स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं सरस्वती विहार के आर्य समाज मंदिर में, जहां पे संतोष मंतंदा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनके बारे में बता दूं, ये विभिन्न गवर्नमेंट जॉब के में रहती हुई आई हैं और इसके अलावा ये आर्य समाज मंदिर जो काफ़ी साल पुराना है, इसमें बहुत लंबे समय से सेवारत है। संतोष जी, पहले आप अपने बारे में बताइए। अच्छा, मैं पकड़ूँ क्या? नहीं, मैं पकड़ूँगा। अच्छा, ठीक है। वो ऐसा है कि हम पाकिस्तान से जब आए थे ना, तो हमारे पिताजी भी टीचर थे, माताजी भी एडमिनिस्ट्रेटर्स थे और हमारे पिताजी भी हेडमास्टर थे। तो जब ये परेशानियाँ आई ना, चेयर ले लीजिए। जब ये परेशानियाँ आई तो पिताजी आंदोलन में जाते थे। जो आंदोलन उस समय होते थे, पिताजी जाते थे वहाँ पर, तो माताजी तो जा नहीं सकते थे, तो पिताजी जाते थे। तो उन्होंने नौकरी को भी कैंसिल कर दिया। फिर उसके पश्चात आके सब ठीक हो गया, लेकिन उस समय बड़ी दिक्कत थी। तो उस समय एक वो बना था, पास बना था हमारा, जिसमें इतने लोग जा सकते हैं। हमारे पिता इतने सच्चाई के वो पुतले थे, तो वो जो है ना, मेरे एक छोटा भाई था, उसको गोदी कर दे दिया, बड़े को छोड़ दिया। कहने लगे इसका तो पास ही नहीं है। वो दोनों भी रह गए वहाँ पर, मेरे माता पिता दोनों पाकिस्तान में रह गए और हम सबको बिठा दिया गाड़ी में। तो फिर उसके बाद उन पिताजी का एक दोस्त था, बाबू आसाराम, तो उसने कहा कि नहीं, तुमने क्या किया ये, एक तो बड़ा बेटा जाना चाहिए था, 4 लड़कियां हैं आपकी, 3 लड़कियां हैं, तो एक बच्चे को तो साथ जाना चाहिए। उन्होंने गुठड़ी से बना के बड़े भाई को, और ये फ़ोटो लगी है घर में भी, तो उनको बिठा करके गाड़ी में ऐसे फेंक दिया जैसे कोई कपड़ा फेंक दिया। वो हमारे साथ आए। लुधियाने आगे हमें पता लगा कि हमारे माता पिता तो बहुत मुश्किल है, पिता माता रह गए तो हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अब आ जाएंगे, तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी। तो अपने आर्य समाज होने की डिटेल पर आइए। अब आर्य समाज, हाँ, नहीं मैं बता रही हूँ ना, वो उसी से रिलेटेड है ना। तो फिर हमारे पिताजी का सारा संस्कार है ये, तो जी। उन्होंने हमें बनाया आर्य समाजी। माताजी भी हमारे वो थे, और वो भी 5वीं पास थे, पिता BA पास थे, और उन्होंने आके माताजी को 8वीं तक पढ़ाया। फिर उनको ट्रेनिंग में भेजा 2 साल के लिए। बहुत अच्छा। उससे ऐसे भी ट्रेनिंग होती थी, SV जैसी JBT है ना, ऐसी होती थी। तो पिता ने ये करवाया, ट्रेनिंग कराई। एक बच्चा भी था उनके पास, तो वो भी मतलब चला गया, वो नहीं रहा। इस प्रकार हमने बड़े संघर्ष से माता पिता हमारे आ गए पाकिस्तान से, 1 हफ्ते के बाद आए। तो उसके पश्चात उनकी सेवा वैसे ही थी, समाज से थे करने वाले, आंदोलन अपने इसी का ही था उनके मन के अंदर कि देश आज़ाद होना चाहिए, जान तो कोई भी बात नहीं है, मरना तो एक बार है। इस प्रकार के विचार उनके थे, जो हमारे बहन भाइयों सब में आए। बहुत अच्छा। और उसके बाद फिर जो है हम 5वीं तक तो माता जी के स्कूल में पढ़े। जी। और फिर हमें कोएड में कोई थी भी नहीं स्कूल, और ना पिता भेजना चाहते थे। तो हम 4-5 बहनें थी, तो उन सबको 10वीं तक हमारे पिता ही ने पढ़ाया खुद। सारे सब्जेक्ट उनको आते थे, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, मतलब सब इसमें माहिर थे वो। जो भी हमें कुंजी देखी नहीं कभी, पढ़ाई की गाइड कभी नहीं ली थी। बस ये होता था कि पिता ही आएंगे। पिता कैसे थे, पुत्र तुम निशान लगा रखो, जो तुम्हें नहीं आता मैं आके करा दूँगा। वो स्कूल से आते थे, खाना खिलाते, उनको नींद आती, उसके बाद हमारा वो पढ़ाई शुरू कर देते थे। इस प्रकार हमने पढ़ाई जो है अच्छे ढंग से नहीं की। मेरी बहन थी, मुझे ले गई उनके बीमारी के कारण, और उन्होंने फिर जब वो ठीक हो गए तो मेरे जिया जी कहने लगे कि भाई बहन जी, मेरी ने कहा कि अब तो ये खाली हो गई है, अब ये क्या करेगी, इसको किसी स्कूल में तो डाल दो। फिर मैंने रतन का एग्ज़ाम दिया। रतन में उन्होंने वो थे, सारस्वत ब्राह्मण थे शास्त्री जी, हमारे जिया जी वहाँ से आए थे, श्रीलंका जी से। उनके माता पिता जी की डेथ हो गई, तो उनके अंदर ये विचार था कि मैं इंडिया जाऊंगा, इंडिया जा कर के मैं गुरुकुल में दाखिल होऊंगा, वहाँ पढ़ूंगा मैं। तो उन्होंने शास्त्री पास वहीं से किया। उसके पश्चात फिर जब बहन जी बीमार हो गए तो वो मेरे को ले आए। तो फिर उसके बाद उनका जब ठीक हो गई तो मैं भी अपना पढ़ाई में लग गई। रतन वहाँ से किया मैंने। फिर आई तो पिताजी ने कहा कि अच्छा पुत्री, ऐसे करो, अब मैं तुम्हारे को 8वीं का एग्ज़ाम दिलाऊंगा। तो हिंदी तेरी अच्छी हो ही गई है, मैं 8वीं का एग्ज़ाम दिला दूँगा, तो फिक्र मत कर, रो नहीं तुम। फिर उन्हें 8वीं मुझे प्राइवेट कराया, 10वीं भी प्राइवेट कराया। इस प्रकार मेरी पढ़ाई जो थी तोड़ फोड़ से हुई। जब मैंने अपनी प्रिंसिपल के यहाँ गई तो वो उसका बच्चा बीमार हुआ, तो उसने कहा कि भाई संतोष जी आप चले जाओ, मेरा बच्चा जो है
आ रहे हैं 2004 सबसे पहले दर्शकों को आप अपने बारे में बताएं। हैं। अपने बारे में बताएं। मेरा नाम ओम प्रकाश मनचंदा है। हम पहले सन 1960 में मेरी दिल्ली में या निगर निगम के स्कूल में अपॉइंटमेंट हुई और उसके पश्चात मैंने ग्रेजुएशन किया और फिर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में दिल्ली सरकार में 1970 में चला गया, जब से TGT पद पर मैं काम करता रहा। और 1974 से मैं आर्य समाज रानी बाग मैंने ज्वाइन किया 1974 में। 1974 से 1904 तक मैं रानी बाग में ही रहा, वहीं टीचर था और वहाँ पर मैंने समाज की तन मन धन से जितनी सेवा हो सकती थी मैंने की। और वहाँ पर कम से कम 20 वर्ष तक मैं प्रधान रहा समाज रानी बाग में। और इसके बाद 204 में मैं यहाँ सरस्वती विहार में आ गया। सरस्वती विहार में आया तो समाज की व्यवस्था कुछ खस्ता सी थी। अच्छा, लेकिन 2004 में, आज से 20 साल पहले खस्ता थी, आज से 20 साल पहले। लेकिन यहाँ आकर आपने क्या सुधार नीतियाँ अपनाई? बस यहाँ आकर 2004 में जब मैं यहाँ आया तो 2006 में मुझे इस समाज का मंत्री बना दिया गया। मंत्री मैं बन गया। मंत्री बनने के बाद मैंने लोगों से यहाँ संपर्क करना शुरू किया और हमारा एक विंग सीनियर सिटीजन विंग खुला यहाँ पर, उसका भी मैं प्रधान हूँ। आज तक मैं प्रधान हूँ उसका। बहुत अच्छा। और उसमें 300 सदस्य हमारे हैं और हमारा राजनीतिक क्षेत्र भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जितने भी MLA या नगर निगम पार्षद बने हैं सबके साथ मेरा बहुत स्नेह रहा। और उसके स्नेह के कारण उन्होंने मेरे समाज की उन्नति में बहुत हमारे को बनाने में कम से कम 2 साल दो बार मैंने प्रयत्न किया। ये जितनी 4 दीवारी चारों तरफ बनी हुई है इसको ऊंचा करना, इसके ऊपर कम से कम 10 लाख रुपया लगा। वो भी लोगों से इकट्ठा करके इस समाज को दिया गया। और दूसरी दफ़ा इस आर्य समाज के अंदर AC लगे, ये सारा रेवोल्यूशन हुआ बहुत जो है। इसके वो कायाकल्प की 6 लाख रुपए हमने बंसल साहब को दिए। बंसल साहब ने बनवा के दिया, जो कि गवर्नमेंट कंट्रैक्टर थे। ये काम भी 10 लाख रुपए का था, लेकिन उस भाई ने हमारी सेवाओं को और प्यार को देखते हुए 6 लाख रुपए में इसको कर दिया, जो कि हमारे आर्य प्रतिनिधि सभा जो हमारे अपनी अंतरिम सभा है, अंतरिम सभा से हर कार्य साफ सुथरा और अच्छी प्रकार से पास कराने के बाद इस कार्य को हाथ लगाया जाता है। अब क्योंकि मेरी आयु 86 वर्ष की हो गई है, इसलिए मैं इस समाज का भी 2014 से 23 तक 9 साल से पिछले 9 साल से मैं ही प्रधान बना आ रहा था। लेकिन 1923 में आकर अब ज़रा शरीर जवाब देने लगा तो मैंने अरुण जी से प्रार्थना की कि अरुण जी आप इस समाज को आप संभालिए, क्योंकि हमारे यशस्वी मंत्री थे और प्रधानाचार्य भी हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर दिया। नई टीम कैसा काम कर रही है? अब नई टीम जो है बिल्कुल नए तरीके से उन्नति कर रही है। हम जो थे लकीर के फ़कीर थे, लेकिन आजकल की आधुनिक पीढ़ी जो है ऑनलाइन ये वो बहुत प्रगति के पथ पर बिल्कुल नई साइंस के अनुसार ये यहीं तक सीमित रह जाता था। जितने भी वक्ता आते थे वो यहीं बोलते थे, यहीं तक ही सीमित रहता इस 4 दीवारी में और या अपनी समाज की सरस्वती विहार में। लेकिन अब का जो भी प्रतिदिन का रविवार का जो सत्संग का प्रोग्राम होता है वो ऑल इंडिया में जाता है, ऑनलाइन सबको प्रसारित किया जाता है। अब हमारे भाई लोग जो अमेरिका वगैरह में रहते हैं या इंग्लैंड में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, वो हमारे को सूचित करते हैं कि आज आपका ये प्रवक्ता आया था, आज ये गीत बहुत अच्छा लगा, आप हमारे को भेजिए। तो हम उनको फिर प्रसारित करते रहते हैं। इस प्रकार आज की टीम क्या प्लान बनाने का विचार है? भविष्य में क्या प्लान भविष्य के लिए अब हम बार बार युवा पीढ़ी को, अपने प्रधान जी को बार बार प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रधान जी देखिए, आपको आर्किटेक्टर ने कितनी बार कहा है कि इसके अंदर ये 2 पिलर पड़े हुए हैं। इस हाल के अंदर 2 पिलर हैं बहुत बड़े बड़े, ये बीम
बीम पड़े हैं, अगर इन बीम को हटा दिया जाए तो आपको छत तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, छत अपने आप से हम नीचे आ पड़ेगी। इतनी जर्जर हो चुकी है छत, इतनी जर्जर हो चुकी है। सब कुछ ये बचाया हुआ है तो इन बीमों ने बचाया हुआ है। अब कितने साल तक ये चलेगी, अभी इसमें दम है। ये सन 1978 में बना हुआ है। 78 में? हाँ 78 में 22 साल, लगभग 45-46 साल है, 44-45 साल हो गए। हाँ 44 साल हो गए। और जब कोई ये बीम जो है ना, बीम इस छत को पूरी तरह से ट्रक्शन रोके दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से अब हमारे प्रधान जी ने कहा है भाई आप अपनी अंतरिम सभा से और इधर उधर से आप ये बात कराइए और मैं जो है आगे बढ़ूँगा और आगे बढ़कर कोई ना कोई ऐसे दानी को पकड़ के लाऊंगा कुछ जो 4 मंजिला इसको बना दे। तो लोगों के सहयोग भावना कैसी दिखाई? सहयोग भावना देखिए ऐसा है कि जिस समय हम प्रधान थे तो हमारी आमदनी कुछ कम थी, लेकिन सहयोग लोगों से अब बढ़ा और अब धनराशि बहुत अच्छी आती है। सहयोग अब अच्छा है। सहयोग अच्छा है। पैसे की तरफ से आर्थिक रूप से बहुत अच्छा सहयोग लोगों का प्राप्त। आर्य समाजी लोग ही देते हैं? नहीं, अन्य लोग भी आते हैं जी, अन्य लोग भी बहुत आते हैं जिनका समाज से कोई लेना देना नहीं, लेकिन समाज के विचारों से प्रभावित होकर वो लोग हमारे को दान देते हैं कि समाज जो कार्य कर रहा है ये वास्तव में हिंदुत्व को आगे बढ़ाने और भारत देश को उन्नति की ओर ले जाने वाला मार्ग है, इसलिए जो वो हमारा सहयोग करते हैं। आने युवा पीढ़ी को, किशोर पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? देखो युवा पीढ़ी जो है हमारे साथ मिल कार्य भी कर रही है, और हमारा संदेश ये है कि हमारे अनुभव का लाभ उठाएं और हमारे अनुभव के लाभ को उठाते हुए हमारे अनुभव को आगे प्रयोग करें। बस इस तरीके से समाज जो है चमकेगा। और आए देख मास्टर जी जो है ना वो मदिरापान की लत थोड़ी बढ़ती जा रही है। देखिए इसके लिए आर्य समाज ज्वाइन करते हैं उनको जो है वो इस लत की बहुत कमी हो जाती है। आर्य समाज में आने के बाद लोग शराब पीना छोड़ देते हैं। इस विषय में आपकी क्या राय है? बिल्कुल छोड़ देते हैं जी। ऐसा है यहाँ पर हमेशा बल दिया जाता है कि खान पान आपका अच्छा होना चाहिए। खान पान और मदिरा, तंबाकू ये जानलेवा बीमारियाँ हैं, इसलिए इससे दूर रहना है। आर्य समाज की हमेशा यही प्रेरणा रही है। अब हमारा एक देखिए सेवक था, इसकी बेटी की शादी है, इसकी बेटी की शादी के अंदर देखिए ये मद्यपान करता है, लेकिन आज इसके वो जनता जनार्दन इसने अपने बच्चे के सिर के ऊपर हाथ रखा है कि आज से 15 दिन पहले इसने यज्ञ के सामने यज्ञ भगवान को साक्षी मानते हुए ये कहा उन्हें उपहार रूप में बेटी को दी है। 22 तारीख को विवाह है। हाँ 22 जून को, और 5:30 बजे बारात आएगी और 9 बजे तक उसका विवाह हो जाएगा। आपको देख रहे हैं, वो लोग भी देख रहे हैं जो इस मंदिर से जुड़े हैं, इस विवाह के लिए क्या अनुरोध करना चाहेंगे? हम तो ये कहते हैं कि भाई आप आइए, देखिए एक आदर्श शादी जिसको कहते हैं भाई कम खर्चे में और अच्छे विचारों के साथ किस प्रकार से अपनी पुत्री को यहाँ से विदा किया जाता है। आर्य लोग कैसे विदा करते हैं, और नेक के समय लड़की को खूब पैसे देकर उसको यहाँ से विदा किया जाएगा, अलंकृत किया जाएगा, उसको आभूषणों से और प्रयोगशाला से सुजाजित करके उसको अच्छा करके भेजेंगे। और यहाँ से आप भी आए। विवाह में आर्य समाज मंदिर को किसी अन्य प्रकार के सहयोग की ज़रूरत है जनता जनार्दन से? अभी तो हमारे ख्याल में देखिए विवाह है बच्ची का, बच्ची निमित्त कोई भी कोई दे, हमें सरोकार है उसका। हम कमी किसी प्रकार की नहीं है। सब आर्य समाज मंदिर ने पूरी बिल्कुल पूरी कर दी और पूरी व्यवस्था बन गई है, पूरी व्यवस्था बन चुकी। इसके 150 आदमियों का भोजन का इंतज़ाम है यहाँ, और सवेरे 60 आदमी इसके घर के हैं, उसका भोजन का इंतज़ाम। ये वाकई सुनकर मेरा मन खुश हो गया, मुझे बड़ा कहीं बड़ा। बहुत धन्यवाद। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन पूजा नमकीन, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।